सर्वेभ्य नमः। आप सबका हमारे YouTube चैनल लखन संस्कृत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इससे पहले हमने जो क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई है अच्छे से आपने देखी होंगी, नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार आपको क्लासेज यहां पर मिलती रहेंगी। कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप जरूर बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके प्रत्येक प्रश्न का हम जवाब आपको जरूर देंगे बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने बहुविकल्पात्मक प्रश्न से रिलेटेड आपको सारा मैटर बता दिया है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा यदि आपने अच्छे से उनको समझ करके याद कर लिया। तो हमने जो कुछ उसमें बताया एक बार आप वीडियो जरूर देख ले, आपका कार्य हो जाएगा, उससे आपका सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम तरफ चल रहे हैं बच्चों। रिक्त स्थानानि पूर्यता यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इस तरह का एक प्रश्न आएगा आपका आपके बोर्ड के पेपर में 2 नंबर पे। उसमें किस तरह के सवाल आएंगे बच्चों? उसमें आएंगे आपके प्रत्यय से रिलेटेड सवाल। तो अब हम आपको इस वीडियो के अंदर प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। चाहे वो आपके 25 बने, 30 बने, 40 बने, 50 बने, अभी हम काम कर रहे हैं जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक भी सवाल इनमें से बाहर नहीं जाए। तो आप जरूर पूरी क्लास को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ये रही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता है जो प्रश्न आता है उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। कोष्टकेषु प्रदत्त निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयतः। ठीक है, इसमें जो प्रश्न आएंगे वो प्रत्यय से संबंधित आएंगे और एक प्रश्न आपका कारक का भी इसमें आया हुआ है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि वो जो मेन पेपर होगा उसमें ना आए, लेकिन प्रत्यय से संबंधित सवाल जरूर आएंगे और आ भी सकता है, क्योंकि जो मॉडल पेपर में है आया है तो पूरा विश्वास है कि वैसा का वैसा सेम टू सेम आएगा। ठीक है ना। अब हमें एक एक को समझना है। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे, यहां पर देखिए, स्क्रीन पर देख पाएंगे आप। देखिए, सबसे पहले आप देखें पहले प्रश्न को। प्रश्न है हमारा शब्दानुशासनम इदानीम। ठीक है, रिक्त स्थान आपको इस तरीका से मिलेगा। अब आपको संकेत मिलेगा कि आपको करना क्या है। तो कोष्टक में संकेत दे रखा है हमारे सामने। देखिए यहाँ पर क्री धन तव्यत, यानी क्री धातु है हमारे पास और तव्यत प्रत्यय इसमें जोड़ना है बच्चों। ठीक है, तव्यत में आपका तव्य बचता है, ये हमें समझना है। ठीक है, ये आपकी किताब से ही उदाहरण सीधा लिया गया है, कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम से। तो यहाँ पर जो इसका सही शब्द बनेगा वो बनेगा कर्तव्यम। यदि आपने प्रत्यय की क्लास नहीं देखी है तो एक बार देखें, और वैसे यदि आप इनको पूरी शब्दों को देख लेते हैं, सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपका सवाल गलत नहीं होगा इस तरीका का, क्योंकि इन्हीं में से घूम फिर के आपका सवाल आ जाएगा। ठीक है ना। हो सकता है कि कोई शब्द बदल दे इसमें, लेकिन पूरी संभावना है कि इनमें से आपको जरूर मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन समझ में आ जाने चाहिए आपके, और अच्छे से आप इनको सुने और देखें। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कर्तव्यम। ठीक है, तबियत प्रत्यय जब हम करते हैं तो जो क्री में री दिख रहा है उसका अर होगा गुण करके, कर्तव्य, कर्तव्य बनेगा। और फिर इधर हम जैसे शब्दानुशासनम लिखा हुआ है, तो शब्दानुशासनम जो हमारा शब्द है, इस शब्द के अनुसार यहाँ पर हम बनाएंगे नपुंसक लिंग के अंदर, तो बनेंगे कर्तव्यम। तो हमारा इसमें बन जाएगा शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख लें, ये इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दूसरा वाला, अकस्मात महान झंझावात है। देखो, अचानक महान झंझावात, तूफान, आंधी तूफान होती झंझावात। ठीक है, अब देखो संकेत हमें मिला हुआ है, उद उपसर्ग है, स्था धातु है और इक्ता प्रत्यय है। ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ करके हमारा क्या नया शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। ये सब प्रत्यय से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ठीक है ना, एक सवाल इसमें कारक का आएगा। अब देखिए यहां पर बच्चों हम सीधा बता देते हैं, उद है और स्था है। जब हम स्था धातु से बनाते हैं ना, इक्ता प्रत्यय करते हैं, तो वहां स्थित बनता है, स्थित है। क्या बनता है? स्थित है। तो यहां सिंपल है, उद है और स्था है, तो बनेगा उत्स्थ, उत्थित। ठीक है ना, उत्थित। क्या बनेगा? उत्थित। तो आप देख लें स्क्रीन पर, इसका जो उत्तर होगा उत्थित। क्या बना है? उत्थित। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा अकस्मात महान झंझावाता उत्थित, अचानक महान झंझावात उठा या आया। इस तरीका से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए तीसरे नंबर का, असक्तो ही कर्म परमापनोति पुरुषः। अब यहां पर देखिए खाली जगह में क्या आएगा, संकेत मिला हुआ है, आगे लिखा हुआ है आ, यानी कि आ हमारा क्या है, यहाँ उपसर्ग है, आंग उपसर्ग होता है ना, और उसके बाद में चर धातु है, उसके बाद में क्षत्रिय प्रत्यय है। इनको मिलाकर के आपको यहां पर नया शब्द बनाना है, तो यहां पर बनेगा आचरण। क्या बनेगा? आचरण बन जाएगा यहाँ पर
आचरण। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आप देख पा रहे होंगे, जो रिक्त स्थान है यहाँ पर हम आपको उत्तर लिखकर बता रहे हैं आचरण। इसका मतलब है कि असक्त यानी असक्त होकर के हमें क्या करना चाहिए, आचरण करते हुए कर्म परम आपनोति पुरुषः, यानी परम सिद्धि को पुरुष प्राप्त करता है इस तरीका का आचरण करते हुए। बात समझ आ गई? ये गीता वाला जो पाठ है ना हमारा कर्म गौरव, वहां से है ये। इसी तरह आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए 4 नंबर, रगोर उदाराम अपि गाम। रगो की उदार वाणी को, गाम यानी वाणी होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए संकेत है नी प्लस शम प्लस ल्यप। यहाँ पर नी उपसर्ग है, शम धातु है, ल्यप आपका प्रत्यय है। इन सबको जोड़ने पर क्या बनेगा, तो बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं देखो ल्यप में से केवल ये बचता है, ठीक है, और यहाँ सबको जोड़ेंगे तो बनेगा निशम्य, निशम्य, ठीक है। तो रघुर उदाराम अपि गाम निशम्य, रघु की उदार वाणी को सुनकर, ऐसा इसका बन जाएगा। क्लियर है सबके? उत्तर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, आराम से आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर का है, इसमें रिक्त स्थान है, उसके बाद में प्रति कह क्षत्रिय, पुस्तक में दे रखा है महाराज, महाराज शब्द दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका प्रति से संबंधित नहीं है, ये कारक पर आधारित सवाल है। तो यहाँ पर देखिए प्रति है, और हम जानते हैं कि प्रति पद के योग में द्वितीय विभक्ति होती है बच्चों हमेशा, आपको पता होगा इस बात का। तो द्वितीय विभक्ति होती है अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति योगी भी द्वितीय, इन सभी पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, कारक में हमने आपको पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर हम करेंगे महाराजम प्रति कह क्षत्रिय, महाराज के प्रति कौन क्षत्रिय है, ऐसा समझ गए। तो इस तरीका से यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा महाराजम। स्क्रीन पर उत्तर आपको दिख रहा है, क्लियर है सबके? आगे देखो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सदैव ईश्वर, अब रिक्त स्थान और फिर आगे है स्मृ और अनियर प्रत्यय। स्मृ है धातु, अनियर हमारा प्रत्यय है बच्चों। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखो सदैव ईश्वर है, अब ईश्वर हमारा शब्द पुल्लिंग है बच्चों, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी शब्द बनेगा प्रत्यय लग करके वो पुल्लिंग में ही बनाना है, क्योंकि अनियर लगाने पर हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बनेगा वो हमारा ईश्वर शब्द के हिसाब से बनेगा, क्योंकि इसका ये विशेषण बनेगा। तो यहाँ पर ईश्वर हमारा पुल्लिंग है, तो यहाँ पुल्लिंग में ही बनाना होगा। तो क्या बनेगा, स्मरणीय। तो यहाँ स्मृ और अनियर का बन जाएगा स्मरणीय। क्लियर है? स्क्रीन पर आप उत्तर देख रहे हैं, ये बन जाएगा हमारा स्मरणीय। ठीक है सबके? अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। बालकाः रिक्त स्थान तत्र गच्छन्ति, वहां जाते हैं। अब पठ है और तुमन है, पठ है और तुमन है, तो यहाँ पर सिंपल है पठितुम। क्या बनेगा, पठितुम। क्लियर है? यह बन जाएगा बालकाः पठितुम तत्र गच्छन्ति, बालक पढ़ने के लिए वहां जाते हैं। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर। रिक्त स्थान है गुरु निकषा तिष्ठन्ति, गुरु के निकषा यानी पास में होता है, गुरु के पास में बैठते हैं या ठहरते हैं। अब हमारे लिए संकेत है शास धातु है, क्यप प्रत्यय है, शास धातु और क्यप प्रत्यय। बच्चों स्पेशल शब्द है, ध्यान रख लेना है, मतलब इससे जो शब्द बन रहा है ना स्पेशल है, यानी शास धातु के साथ में जब भी आप क्यप करेंगे तो यहाँ पर शास का शिश हो जाता है, और जो से आपको दिख रहा है दंत्य सकार, इसका हो जाता है मूर्धन्य शकार। ये आपका नियम है। और फिर मिलाएंगे क्यप को, क्यप में से केवल यह बचेगा तो बनेगा शिष्य है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बच्चों शिष्य है गुरुम निक्षा तिष्ठन्ति, शिष्य गुरु के पास में बैठते हैं। क्या बनेगा, शिष्य बनेगा, क्योंकि बहुवचन है ना ये, क्योंकि हमारी धातु बहुवचन है, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम जो कर्ता बनाएंगे वो बहुवचन में ही बनाएंगे। तिष्ठन्ति लिख रहा है इसलिए बहुवचन का हम लिखेंगे शिष्याः गुरुम निक्षा तिष्ठन्ति। ठीक है, इस तरीका से ये उसका उत्तर हो जाता है। क्लियर है? शास धातु से क्यप लगने पर स्पेशल शब्द ध्यान रख लेना, इसमें कुछ नियम लगते हैं, तब जाकर के शिष्य बनता है। अब यहाँ पर चूंकि इसमें उदाहरण में लिखा हुआ है तिष्ठन्ति धातु है, तो इसके आधार पर हम इसको बहुवचन में ही बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरीका से यहाँ लिखेंगे हम शिष्याः गुरुम निक्षा तिष्ठन्ति। आगे चलते हैं 9 नंबर सवाल। विपत्तौ धैर्यम, खाली स्थान है ध्री और ण्यत प्रत्यय, ध्री में ण्यत प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, तो ण्यत लगता है तो यहाँ पर वृद्धि होगी, तो री को आर वृद्धि होगी तो बनेगा धार, और ये हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये ण्यत में से यह जोड़ेंगे ना तो धार्य, तो बन जाएगा धार्यम। तो विपत्तौ धैर्यम धार्यम, विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है सबके? एकदम आसान है, ये आप सुन लोगे और देख लोगे तो निश्चित रूप से आपका सवाल गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बालकः, फिर रिक्त स्थान है भूमौ अपतत, भूमि पर गिर गया, बालक भूमि पर गिर गया, लेकिन किस तरीका का बालक गिरा,
उसकी कुछ स्थिति बता रहे हैं। तो इसमें देखिए धाव धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, धाव धातु है और क्षत्रि हमारा प्रत्यय है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके आधार पर तो क्या बनेगा, तो सिंपल एकदम, जब हम क्षत्रि लगाते हैं तो एकदम आसान है, क्षत्रि में अन लगेगा यदि पुल्लिंग में बना रहे हैं, और यदि नपुंसक लिंग में उसमें सॉरी स्त्रीलिंग में बना रहे हैं तो अंति लगेगा, और नपुंसक में बना रहे हैं तो अत लगेगा। एकदम आसान सा तरीका है। तो हम इसमें पुल्लिंग बना रहे हैं, कैसे पता लगा कि पुल्लिंग बना रहे हैं, बालक शब्द को देख करके पता लग रहा है कि यहाँ पर जो शब्द बनेगा पुल्लिंग का बनेगा। तो यहाँ बनेगा धावन, यानी बालकः धावन भूमौ अपतत, बालक दौड़ता हुआ भूमि पर गिरा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। आगे है 11 नंबर, अस्माभिः अनुशासनम। अब रिक्त स्थान है, पाल धातु है, अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय, ठीक है ना। अनियर प्रत्यय का हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं आपको 6 नंबर पे, तो यहाँ भी अनियर प्रत्यय का आ गया है। तो यहाँ क्या बनेगा बताइए, अब देखो यहाँ बनेगा आपका, बताओ, अच्छा पालनीयम, क्या बनेगा, पालनीयम। अब यहाँ पर पालनीयम क्यों बना, क्योंकि यहाँ अनुशासनम शब्द हमारा नपुंसक लिंग का है, इसलिए हम यहाँ जो शब्द बनाएंगे वो नपुंसक लिंग का ही बनाएंगे। ऐसे आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का, देखिए धन विषय संचयो न। अब आगे आप देख पाएंगे क्री में तबियत प्रत्यय जोड़ रखा है। अब यहाँ पर बनेगा क्या आपको बताना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों, बताइए बताइए, कर्तव्य, क्या आएगा, कर्तव्य। कर्तव्य क्यों आया, क्योंकि संचय शब्द है हमारा, संचय ये पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग के हिसाब से ही हमारा शब्द बनेगा कर्तव्य है। नपुंसक लिंग होता तो कर्तव्यम बनता, और स्त्रीलिंग होता तो कर्तव्या। इस तरीका से यहाँ पर हम देखते हैं। आगे चलते हैं, अगला जो सवाल है देखिए 13 नंबर का, सा पुस्तकम रिक्त स्थान गीतम गायंती, ठीक है ना, गीत गाते हैं, और सा पुस्तकम यानी वह पुस्तक। अब रिक्त स्थान है और संकेत है, पट धातु में क्षत्रि जोड़ना है, पट धातु में क्या जोड़ना है, क्षत्रि। तो यहाँ पर सिंपल है, सा है, तो सा जो है बच्चों ये स्त्रीलिंग का है, और स्त्रीलिंग का है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो स्त्रीलिंग का ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां बन जाएगा पठंती, क्या बनेगा, पठंती, क्या बनेगा बताओ, पठंती, सा पुस्तकम पठंती गीतम गायंती, वह पुस्तक को पढ़ती हुई गीत गाती है, गायती है, ठीक है ना, गीतम गायती, क्लियर है, गीतम गायती होगा, यानी वह पुस्तक को पढ़ती हुई क्या करती है, गीतम गायती, गीत गाती है, क्लियर, इस तरीका से। आगे देखिए 14 नंबर का है, यहां देखो 14 नंबर का सवाल हमारा, इदम गीतम, रिक्त स्थान है श्रु और अनियर, शुरू में अनियर प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो क्या बनेगा। अब देखो इदम और गीतम ये दोनों नपुंसक लिंग है, तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी शब्द बनेगा वो नपुंसक लिंग का ही बनेगा, ये तो क्लियर हो चुका है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा श्रवणीयम, इदम गीतम श्रवणीयम, ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना। आगे देखो अगला शब्द है इसमें हमारा, अगला प्रश्न 15 नंबर का, 15 नंबर पे यथाशक्ति दानम। अब आगे दे रखा है दा और तब्यत, यानी दा में तब्यत जोड़ रहे हैं, तो बन जाएगा दातव्यम, क्योंकि दानम नपुंसक लिंग का है तो दातव्यम बनेगा, यथाशक्ति दानम दातव्यम, यथाशक्ति दान देना चाहिए या करना चाहिए, इस तरीका से ये हमारा बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमारे 15 प्रश्न हो जाते हैं। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, चलिए। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, देखिए 16 नंबर का, पढ़ते हैं, बालका चित्रम, रिक्त स्थान है और हसती। अब यहां पर देखिए संकेत है, दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ा हुआ है, दृश्य धातु के अंदर त्वा प्रत्यय आपको जोड़ करके बनाना है, तो क्या बनेगा बताइए, सिंपल है, दृष्टवा, क्या बनेगा, दृष्टवा, यानी दृष्टवा बनता है हमारा, दृश्य में जब त्वा लगाएंगे तो दृष्टवा बनता है। किसी भी तरह का उदाहरण आ जाओ, लेकिन शब्दों पर आपको ध्यान देना है कि शब्द में धातु इस तरह की धातु में यदि ये प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है, ऐसे आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप 2-4 बार देखोगे सुनोगे तो ये याद हो जाते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, इसका उत्तर देख लिया दृष्टवा। आगे देखते हैं, रमेशः गृहात् अत्र क्रीडति, आगम ल्यप, ठीक है ना, आ यानी आंग उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप हमारा प्रत्यय है। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 क्या बनेगा, तो एकदम सिंपल है, यहां बनेगा आगत्य, रमेशा गृहात् आगत्य अत्र क्रीडति, रमेश घर से आकर के यहाँ खेलता है, तो आगत्य, आ जुड़ गया, गम धातु में जो आप मैं देख पा रहे हैं इसका लोप हो जाएगा, और तुक का आगम होकर यानी यहाँ पर तय आ जाएगा बीच में, बन जाएगा आगत्य, ठीक है, ऐसी। इसके बाद में आगे देखते हैं 18 नंबर, मम पिता ग्रामम। अब देखो यहाँ पर संकेत है गम धातु और इक्ता प्रत्यय, गम धातु है और इक्ता प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, गतः, गतः बनेगा, क्योंकि मम पिता, तो पिता यहाँ पर पुल्लिंग का शब्द है तो यहाँ पर आप पुल्लिंग का ही बनाएंगे, तो गतः बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, गतः, क्लियर, ऐसे।
आगे देखते हैं मोहने प्रश्नम। अब देखो वदति है और आगे ज्ञा और त्वा है, ज्ञा और त्वा एकदम आसान है, बन जाएगा ज्ञात्वा। कुछ नहीं करना है, केवल त्वा जोड़ देना है। एक त्वा में क्या हट जाता है तो त्वा बचेगा, तो ज्ञा में सीधा त्वा जोड़ेंगे तो ज्ञात्वा। मोहनः मोहन प्रश्न को समझ करके बोलता है, तो मोहने प्रश्नम ज्ञात्वा वदति, इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर मया कथा। अब श्रु धातु है और इक्ता प्रत्यय है, श्रु धातु में इक्ता प्रत्यय जोड़ना है। अब इसमें ध्यान देने की बात है बच्चों, यहाँ जो भी शब्द बनेगा श्रु में इक्ता प्रत्यय हम लगाएंगे, त प्रत्यय, तो देखो पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है, नपुंसक लिंग में भी बनता है शब्द। यही तो मामला है, यदि आपने गलत बना दिया लिंग तो गलत ही है, फिर वो सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखना है कि मया कथा, अब यहाँ कथा पे ध्यान देना है। कथा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ जो भी बनेगा वो शब्द स्त्रीलिंग का ही बनाना होगा, तभी सही माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, श्रुता बनेगा, श्रुता, मया कथा श्रुता, ठीक है, मेरे द्वारा कथा सुनी गई। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे है चित्रम। बालिका हसती, दृश्य धातु में क्षत्रि जोड़ना है, दृश्य धातु में क्या जोड़ना है, क्षत्रि प्रत्यय। अब हमने पहले भी बता दिया कि क्षत्रि प्रत्यय जोड़ेंगे और स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे। चित्रम बालिका पश्यति, बालिका हसती, कौन हसती, बालिका हसती, तो बालिका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में ही बनाएंगे। तो दृश्य धातु का रूप चलाते हैं तो पश्यति, पश्यता, पश्यंती, तो यहाँ बन जाएगा, हमने कहा यह क्षत्रि लगा रहे हैं तो अंति जोड़ेंगे स्त्रीलिंग में, तो पश्यंती ऐसा हो जाएगा। क्या होगा, पश्यंती, चित्रम पश्यंती बालिका हसती, चित्र को देखती हुई बालिका हंसती है, ऐसा वाक्य बन जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 22 नंबर एषा कथा। अब श्रु है और अनियर है, श्रु में अनियर लगाएंगे हम, कथा हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग में ही बनाएंगे, ये तो निश्चित हो गया है। तो यह बनेगा श्रवणीय, एषा कथा श्रवणीय, यह कथा सुनने योग्य है, सुननी चाहिए। एषा कथा श्रवणीय, अब श्रवणीय हमने स्त्रीलिंग इसलिए बनाया है बच्चों क्योंकि कथा स्त्रीलिंग का शब्द है। यदि पुल्लिंग होता कथा की जगह कोई शब्द, तो हम यहाँ पर पुल्लिंग में शब्द बनाते, ये आपको ध्यान देना है इस बात पे, गलती यहीं पर होती है ज्यादा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला 23 नंबर है त्वया पत्रम। अब लिख है और तब्यत है, लिख और तब्यत, बताओ क्या बनेगा, लिख में तब्यत प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है, तो सिंपल है लेखितव्यम। अब यहाँ देखो पत्रम है बच्चों, पत्रम हमारा नपुंसक लिंग है, तो यहाँ जो भी शब्द बनेगा वो नपुंसक लिंग में बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है, लेकिन नपुंसक लिंग में हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पत्रम शब्द जो है नपुंसक लिंग का दिया हुआ है, इसलिए हम नपुंसक लिंग में ही बनाएंगे, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए तो यहां पर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे बताओ, लेखितव्यम। आगे चलिए 24 नंबर ते चलचित्रम गच्छन्ति, दृश्य है और तुमुन है, दृश्य में तुमुन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तुमुन, तो बनेगा यहां पर बच्चों द्रष्टुम। वे सब चलचित्र यानी टीवी देखने के लिए जाते हैं, तुमुन का मतलब के लिए अर्थ में होता है, जैसे पठितुम है, हसितुम है, गंतुम है, द्रष्टुम है, वक्तुम है, इस तरीका के शब्द बनते हैं इसमें, तुम आएगा, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ते चलचित्रम द्रष्टुम गच्छन्ति। उत्तर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको लिख करके, आप देख लें अच्छे से। इसके बाद में आगे चलें 25 नंबर, मम पिता जयपुरम। रिक्त स्थान है गम और इक्तवतु यानी तवतु प्रत्यय है, गम में तवतु प्रत्यय जोड़ दिया है, गम में क्या जोड़ा है, तवतु प्रत्यय। अब क्या बनेगा, बहुत ही आसान है, देखो तवतु प्रत्यय जोड़ने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसमें हम तीनों लिंगों में रूप बनाते हैं। यदि आप बना रहे हैं इसमें पुल्लिंग में, तो तवान जुड़ता है, तवान, पठितवान, हसितवान, गतवान, मृतवान, लिखितवान, इस तरीका के शब्द बनेंगे। और यदि स्त्रीलिंग में बना रहे हैं तो तवती, गतवती, हसितवती, पठितवती, उक्तवती, इस तरीका के बनेंगे। और यदि आप नपुंसक में बनाएंगे तो तवत, गतवत, पठितवत, हसितवत, इस तरीका के बनेंगे। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे बताओ, हम यहाँ पर बनाएंगे पुल्लिंग, क्योंकि मम पिता, मेरे पिता पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पुल्लिंग वाला रूप, तो गतवान, मम पिता जयपुरम गतवान, मेरे पिता जयपुर को गए, ऐसे, ठीक है, इस तरीका का शब्द बनता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको जो हम बता रहे हैं। आगे देखें 26 नंबर, निर्धना भोजनम, लब और तवतु प्रत्यय, लब में तवतु प्रत्यय जोड़ दिया है, ठीक है, तो क्या बनेगा, अभी हमने बताया था ऐसे गतवान है, तो इस तरह यहां बनेगा लब्धवान, ठीक है, भय का बे हो जाएगा, पे फे बे, ठीक है, जस्त होकर के बे बन जाएगा, तो बन जाएगा लब्धवान, लब्धवान, ठीक है, संधि आदि कार्य होकर के बन जाएगा लब्धवान, उत्तर हो गया लब्धवान। निर्धना भोजनम लब्धवान, निर्धन ने भोजन प्राप्त किया। आगे देखते हैं, पुत्र है, रिक्त स्थान सुखम लवते, सेब धातु में शानच जोड़ना है आपको। अब शानच जोड़ने के लिए देखिए
हम जोड़ते हैं पुल्लिंग में मान है, स्त्रीलिंग में माना, नपुंसकलिंग में मानम। कुछ केसों में आन जोड़ते हैं, जैसे कुर्बाणे, कुर्बाणा, कुर्बाणम, कुछ केसों में है ऐसा, ज्यादातर में हम मान जोड़ेंगे। तो यहां पर बनेगा सेव माने, पुत्र सेव माने सुखम लभते, पुत्र सेवा करता हुआ सुख प्राप्त करता है। तो इस तरह बनेगा सेव माने, ठीक है ना। ऐसे जैसे वृत है तो वर्तमान है, सेव है इसी तरह लव होता तो लव माने, ऐसे हमारे शब्द बनते हैं। आगे चले बच्चों, आगे है देखो 28 नंबर रिक्त स्थान दे रखा है, दशा चिंतनीय वर्तते। अब देखो यहाँ पर कोष्टक में है वृत धातु में शानच जोड़ना है, वृत धातु में शानच जोड़ना है, वृत यानी होना होता है, तो शानच जोड़ेंगे तो वृत का रूप बनता है वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, तो यहाँ बनेगा वर्तमान। अब यहाँ पर चूंकि दशा शब्द है, अब दशा के साथ में हमें इसका विशेषण दिखाना है, तो हम यहाँ पर स्त्रीलिंग का रूप बनाएंगे, तो वर्तमाना, वर्तमाना दशा चिंतनीय वर्तते, वर्तमान दशा या स्थिति चिंतनीय है, सोचनीय है, ऐसा हमारा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे 29 नंबर कार्यम लखनः पठति, क्री धातु में क्षत्रि जोड़ना है, क्री धातु में क्या जोड़ना है, क्षत्रि प्रत्यय। तो अब देखिए इसमें आएगा कुर्बन, कार्यम कुर्बन लखनः पठति, कार्य करता हुआ लखन पढ़ता है, तो इसमें देखो करोति, कुरुता, कुर्वंती रूप चलता है, तो यहाँ पर जब क्षत्रि लगाएंगे तो कुर्बन बनेगा, कुर्बन, कुर्वंती, कुर्वत, ऐसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ऐसे बनते हैं। तो पुल्लिंग में बनेगा कुर्बन, स्त्रीलिंग होता तो कुर्वंती, लखन की जगह कोई स्त्रीलिंग शब्द होता मान लो तो यहाँ पर हम बनाते कुर्वंती ऐसे, लेकिन पुल्लिंग शब्द है इसलिए हम बना रहे कुर्बन। आगे देखो, आगे सा भोजनम, अब देखो खाद है तवतु प्रत्यय है, तो यहाँ पर देखिए सा आ रहा है, तो सा आ रहा है तो यहाँ जो भी शब्द बनेगा वो स्त्रीलिंग में ही बनेगा, ये तो स्पष्ट हो गया है, तो बनेगा खादितवती। अभी हमने ऊपर बताया ना आपको इस तरीका का, जैसे आपको बताया ना इसमें गतवान है, लब्धवान है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो बनेगा सा भोजनम खादितवती, उसने भोजन खा लिया है, इस तरीका से इसमें बनता है। क्लियर सबके, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप सवाल जरूर पूछें, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे कामों में हम फंसे हुए बच्चों, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम जल्द से जल्द 2-4-5 दिन में सब बता दें, ठीक है ना, ऐसे जो भी मोस्ट है वो बता दें आपको। अब देखिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर 31 नंबर का, परितः वृक्षा संति, पुस्तक में ग्राम दे रखा है, ग्राम शब्द है। अब ये जो भी सवाल आ रहे हैं हमारे वो कारक पर आधारित आ रहे हैं। अब यहाँ आप देख पाएंगे परितः हमारा एक पद है बच्चों, और परितः पद के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, ये हमारा नियम है कारक का। अबिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, द्वितीय, इन सभी पदों के योग में द्वितीय होती है, तो यहाँ बन जाएगा ग्रामम, सिंपल उत्तर हो जाएगा ग्रामम। क्या बना, ग्रामम, ठीक है, एकदम आसान है, हमने उत्तर लिख दिया स्क्रीन पर, आप देखते चलें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, से पुत्र आपणम गच्छति, पुस्तक में है पितृ शब्द है। अब पितृ शब्द के हिसाब से आपको यहाँ शब्द बनाना है, लेकिन बनेगा क्या इसमें ध्यान रखना है। यहाँ देखो से यानी साथ होता है, साथ में पुत्र बाजार जाता है, अब किसके साथ में जाता है इस बात को ध्यान रख लेना, जिसके भी साथ में जाता है, जिस शब्द के तुरंत बाद के साथ लिखा हुआ है उसमें आपको हमेशा लगानी है तृतीय विभक्ति, तो स के योग में तृतीया होती है, ये नियम है, सयुक्त्या प्रधाने सूत्र है बच्चों, सयुक्त्या प्रधाने, तो स के योग में तृतीय होगी, स, साकम, समम, सार्धम, ये शब्द हैं, इन सभी शब्दों के योग में हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अब जिसके भी साथ में जा रहे हैं उसमें तृतीय लगाएंगे, पिता के साथ जा रहा है तो पिता में लगाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा पित्रा, क्या बनेगा, पित्रा, उत्तर हो गया पित्रा। ठीक है, आगे देखो, आगे है हमारा 33 नंबर, गंगा प्रभवती। अब पुस्तक में हिमालय, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो पंचमी लगेगी, सिंपल है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगती है इसमें, भुवः प्रभव एक सूत्र है, ठीक है ना, प्रथम उत्पत्ति स्थल जो होता है वहां पंचमी लगाते हैं, तो हम लिखेंगे हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो उत्तर हो जाएगा हिमालयात, क्या हो गया, हिमालयात, ठीक है ना, ऐसे। आगे देखें 34 नंबर, बालकः बिभेति, और कोष्टक में है सिंह। अब देखो विभेति यानी डरने में और रक्षा करने में पंचमी लगाते हैं हम, भीत्रार्थानाम भय हेतु एक सूत्र है पंचमी का, भीत्रार्थानाम भय हेतु, यानी भी धातु या भयार्थक धातु हो और रक्षा धातु या रक्षार्थक धातु है, तो जिससे हमें रक्षा की जा रही है या जिससे डर लग रहा है उसमें पंचमी लगाएंगे आप, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर डर किससे लग रहा है बच्चे को, सिंह से, तो सिंह में पंचमी लगाएंगे, बालकः सिंहात विभेति, बालक शेर से डरता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंहात पंचमी लग करके। आगे देखें 35 नंबर, 35 नंबर कालिदास श्रेष्ठ, कालिदास श्रेष्ठ है, पुस्तक में दे रखा है कवि। अब देखो
जब किसी समूह में से किसी को श्रेष्ठ दिखा रहे हैं, यथाश्च निर्धारणम, यम निर्धारण कर रहे हैं, तो उस स्थिति में बच्चों दो विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। तो यहां पर सप्तमी और षष्ठी दोनों लगा सकते हैं। तो यहां बनेगा कविषु या कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः। कविषु या कविनाम, कविषु, ठीक है, हम लिखेंगे यहां पर कविषु या कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ऐसा बनाएंगे। आगे चलते हैं। हरिहि अधिशेते, और वैकुंठम कोष्टक में लिखा हुआ है। अब देखो अधिशेते, इसका सूत्र है अधि शिंग स्थाशाम कर्मः, द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है ना। शिंग धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो इनका जो आधार है उसमें हम द्वितीय लगाएंगे। तो आधार वैकुंठ है तो वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो बन जाएगा वैकुंठम। हरि ही वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, सोते हैं, ऐसे, ठीक है बच्चों। आगे देखो 37 नंबर, नमः पुस्तक में है गुरु, बहुत ही आसान है। नमः पद के योग में हमेशा चतुर्थी लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वषट योगाच, इन सभी पदों के योग में चतुर्थी होती है, ये प्रसिद्ध सूत्र है। तो बन जाएगा गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, सूर्याय नमः, जो भी आप बना सकते हैं इसे। आगे देखें, सह तापसा प्रतीयते, पुस्तक में है जटा। अब देखो, जब कोई किसी लक्षण विशेष से या किसी चिन्ह विशेष से पहचान में आ रहा हो तो वहां तृतीय लगाते हैं। सूत्र है इसका इत्थम भूत लक्षणे, ये इसका सूत्र है। जैसे कोई तिलक लगा लिया बड़ा सा तो पंडित लग रहा है, अरे तिलक से पंडित लग रहा है ना। कपड़ाओं से मतलब नेता लग रहा है। इस तरीके से जब जिस चीज से हम पहचान रहे हैं, तो यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ पर जटाओं से तपस्वी प्रतीत हो रहा है, तो जटा शब्द में तृतीय लगाएंगे। तो जटा भी, सह जटा भी तापसा, ये उत्तर हो जाएगा बच्चों, स्क्रीन पर देखते रहो, ठीक है। तापसा, जटा भी तापसा प्रतीयते, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। आगे देखें 39 नंबर 39, क्रोधः जायते, और कोष्टक में है काम। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जनि कर्तु प्रकृति एक सूत्र है, यानी जन धातु, ठीक है, जिससे कोई चीज उत्पन्न हो रही है, तो वहां हम पंचमी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वहां पर पंचमी लगाते हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे बच्चों पंचमी, और पंचमी में क्या लगाएंगे बताओ। तो पंचमी में क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कामात, जैसे राम का रूप बनता है रामात, तो यहां लिखेंगे कामात। तो यहां आ जाएगा हमारा कामात क्रोधः जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, क्रोध, ऐसे, ठीक है। आगे चले, आगे है 40 नंबर, ऊपरी काकः तिष्ठति, और कोष्टक में है वृक्ष, वृक्ष दे रखा है, तो ध्यान रखना है ऊपरी शब्द के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। कौन सी होती है, षष्ठी विभक्ति होती है ऊपरी। तो यहां बन जाएगा वृक्षस्य ऊपरी काकः तिष्ठति, पेड़ के ऊपर कौन बैठता है, पक्षी बैठता है, नहीं कौवा बैठता है, हाँ काक यानी कौवा। तो ऊपरी काकः तिष्ठति, कहां, वृक्षस्य ऊपरी। तो ऊपरी शब्द की वजह से, ऊपरी पद की वजह से यहां पर हम षष्ठी लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो 41 नंबर, जनकः क्रुध्यति, और कोष्टक में है पुत्र। देखो पुत्र शब्द है, अब इस बात का भी ध्यान रखना, इसका नियम है हमारा क्रोध ध्रुव ईर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति कोप किया जाए, क्रोध किया जाए, ईर्षा की जाए, ठीक है ना, असूय किया जाए, तो उसमें हम चतुर्थी लगाते हैं। कौन सी विभक्ति लगाते हैं बच्चों, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो यहाँ पर जनक जो है किस पर क्रोध कर रहा है, पुत्र पर, तो पुत्र में चतुर्थी लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो पुत्राय, जनकः पुत्राय क्रुध्यति। यदि पिता, यदि जन जो पुत्र है वो पुत्र पिता पे मान लो क्रोध करता, तो फिर पिता में लगती चतुर्थी, जनकाय, ऐसे, क्लियर है। तो यहां पर जो जनक है वो पुत्र पे कर रहा है, तो पुत्र में चतुर्थी लगाएंगे, जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी लगानी है, ये नियम है, ठीक है, ऐसे। तो बन जाएगा जनकः पुत्राय क्रोध्यति। आगे देखें, आगे देखें 42 नंबर, सह काणः नेत्र, अब कोष्टक में दे रखा नेत्र, तो यहां बन जाएगा हमारा, देखो जब कोई विकार हो किसी तरह का, ठीक है, किसी अंग विशेष से विकृत है, तो उस अंग विशेष में हम तृतीय लगाएंगे। सूत्र है ये नांग विकार है, ठीक है। तो यह नेत्र से विकृत है तो नेत्रेण काण है, स नेत्रेण काण, तो नेत्र में तृतीय लग जाएगी, ऐसे, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे है हमारा, देखिए इच्छा अस्ति। अब देखो यहाँ पर 43 नंबर पे है, और कोष्टक में दे रखा मोक्ष। तो देखो इच्छा अस्ति, तो किस में इच्छा है, मोक्ष में, तो सप्तमी लगेगी यहाँ पर, क्योंकि ये आधार की बात है। आधार बच्चों तीन तरह के होते हैं, एक औपश्लेषिक आधार होता है, एक वैषयिक आधार होता है, एक अभिव्यापक आधार होता है। ये जो आधार है ये वैषयिक है, विषय से संबंधित है, तो यहाँ बनेगा मोक्षे इच्छा अस्ति, सप्तमी होगी, उत्तर हो गया मोक्षे इच्छा अस्ति। आगे चले, आगे 44 नंबर, छात्र पठति, ठीक है, कोष्टक में दे रखा है शिक्षक। अब देखो पठति, जिससे भी आप पढ़ते हो, जिससे भी आप विद्या स्वीकार करते हो नियम पूर्वक, तो उसमें पंचमी लगती है, ये नियम है। मैं आपको सूत्र बता देता हूं, आख्यातोपयोगे, ये सूत्र है। तो यहां पर किससे ग्रहण कर रहे हैं विद्या, बताओ, शिक्षक से,
ठीक है, शिक्षक से पढ़ रहा है बच्चा, तो यहाँ पर बन जाएगा शिक्षकात पठति, छात्रः शिक्षकात पठति, ऐसे। ठीक है ना। आगे देखो, आज की हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल है ये। ठीक है, हम इसमें टोटल 45 सवाल बता रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो पेपर है वो इन्हीं में से घूम फिर के आएगा, यानी जो इस तरह के सवाल आएंगे पेपर में वो इनमें से आ जाएंगे। सेम नहीं आया तो इसमें थोड़ा बहुत बदल के आ सकता है, लेकिन ये यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं ये सारे शब्दों को तो निश्चित रूप से आपका सवाल गलत नहीं होगा। लास्ट सवाल है हमारा आज के सेशन का। निकषा देवालय अस्ति, कोष्टक में है विद्यालय, कोष्टक में क्या है विद्यालय, तो यहाँ इसका मतलब है निकषा यानी पास में या समीप में होता है, देवालय है, देवालय का मतलब मंदिर है, तो किसके विद्यालय की, तो निकषा पद जो है हमारा इसमें द्वितीय विभक्ति होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो विद्यालयम उत्तर हो जाएगा, विद्यालयम निकषा देवालय अस्ति, विद्यालय के पास में मंदिर है। देखो अविता परिता समया निकषा हा प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये कारक का नियम है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको 45 प्रश्न एकदम आसान तरीका से यहाँ पर समझा दिए हैं और उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से सुने और देखे और समझे हैं। और ये हमें पूरा विश्वास है कि जो बोर्ड का पेपर होगा उस पेपर में इनमें से जरूर आपको मिल जाएंगे, आपका सवाल गलत नहीं होगा। थोड़ा सा आप सुन लें, एक बार देख लें और आपके पास जो नोट्स हैं, जो भी आपके पास मैटर है उसमें थोड़ा बहुत आप नियम देख लें तो काम हमारा चल जाएगा। अब इससे संबंधित कोई भी आपका यदि सवाल होता है बच्चों तो निश्चित रूप से आप सवाल करें, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, और इसके बाद में जो भी आपके टॉपिक बच रहे हैं उनमें सब में हम आपको मोस्ट बताएंगे। 2-4 दिन का और समय लेंगे, बस उसमें सब कुछ आपको बता देंगे, क्योंकि हम भी काफी व्यस्त हैं, अनेक प्रकार के कामों में लगे हुए हैं, तो समय थोड़ा सा निकाल करके आपको हम ये सब मैटर बना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि चैनल से यदि नहीं जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब बच्चे नहीं करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता है कि कब हमारा मैटर कब उनको मिल पा रहा है। ठीक है ना, ऐसे। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, धन्यवाद।